नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सहाय एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज की इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि गोल्ड में आज हम कहां से सेल और बाई कर सकते हैं, कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है, कौन सा मेजर इवेंट है और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट सप्लाई और डिमांड जोन है जहां से हम डिसाइड कर सकते हैं कि गोल्ड को यहां से हम सेल और बाई कर सकते हैं। तो और कुछ जानने का प्रयास करेंगे जो जियोपॉलिटिकल स्थिति चल रहा है अभी उसका, और दुनिया में जो खास करके रशिया यूक्रेन और इजराइल और गाजा का जो वार है समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री में। आज के दिन में कोई न्यूज़ नहीं है, जो कि वीकली वीडियो में भी मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं रहता है तो उस दिन बेलगाम हो रहता है। आप मार्केट जो है कंट्रोल नहीं रहेगा और किसी भी लेवल को वो ब्रेक कर सकता है। तो इसीलिए एक जोन में, किसी भी एक जोन पे आप 1 से 2 बार, उससे ज़्यादा आप जो है वहाँ पर उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा जियोपॉलिटिकली बात को समझते हैं। तो इज़राइल और गाज़ा का वार फिर से, मतलब ऐसे तो चल ही रहा था लेकिन उसमें थोड़ा-सा तेज़ी आ चुका है। और उसके साथ-साथ रशिया यूक्रेन का जो बात बनने वाला था, वो बनते-बनते फिर नहीं हुआ है। तो जिसके कारण से जो लड़ाई है फिर से, मतलब उन लोगों का बढ़ने का चांसेस दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से जो गोल्ड का जो एक उम्मीद बना था कि वो डाउन साइड की ओर जाएगा, तो उम्मीद अभी कम दिखाई दे रहा है। ठीक है? अब हम चलते हैं चार्ट में, और चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि क्या-क्या हो सकता है आज। आज के दिन में जो गोल्ड है, वो उसका ओपनिंग गैप डाउन के साथ हुआ है। करीबन $14-15 का गैप डाउन के साथ ओपन हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं है, ये गैप डाउन तो आजकल होते ही रहता है। तो अब मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है? तो अब यहाँ पर कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल है? जैसे कि मैंने एक वीकली वीडियो में भी बनाया था, तो ये जो है अ, टोटल जो इसका पिछले सप्ताह का मार्केट का जो फॉल हुआ था, उसका अगर हम रिट्रेसमेंट दिखाएँगे तो उसका 61% जो है इसका गोल्डन रेशियो, जो कि 48 के पास है। और मार्केट आज गैप डाउन से गैप अप से ओपन होने के बाद जो है ये ठीक उसी एरिया से मार्केट रिजेक्ट किया है। देखिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट एरिया से वो जो है रिजेक्ट किया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, और इस लेवल के जब तक नीचे रहेगा, हम जो है बाय को नहीं प्रेफर करेंगे। यहाँ पर हर टॉप से सेल करेंगे। ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब क्या है, कौन-कौन सा इस डिमांड ज़ोन है, उस डिमांड ज़ोन से बाय भी करेंगे, और छोटा टाइम फ्रेम में जो-जो सप्लाई ज़ोन है वहाँ से हम सेल भी करेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट डिमांड ज़ोन भी है D1 के हिसाब से। ठीक है? और सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड ज़ोन यहाँ पर है, तो यहाँ पर आने का मार्केट प्रयास करेगा, और यहाँ पर पिन करके गया है तो दोबारा यहाँ पर ताकत के साथ आएगा, तब इसको ब्रेक करेगा। हम चलते छोटा टाइम फ्रेम पे, तो छोटा टाइम फ्रेम में देखते हैं। हम 15 मिनट का भी चार्ट बनाए हूँ आप लोगों के लिए। तो H1 के हिसाब से अगर देखेंगे, तो एक देखिए बहुत ही शानदार बेरी सिंगल फिट कैंडल अभी बनाया, गैप अप के साथ ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ तक गया 49 तक, और उसके बाद मार्केट जो एक बेरी सिंगल पिन कैंडल बनाया, तो उस इस कैंडल का रिट्रेसमेंट अगर निकालते हैं तो ये होता है आपको यहाँ 3234। तो मार्केट यहाँ पर 3234 से भी सेल होने का जो है चांसेस है यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। तो 3234 अगर मार्केट आता है, वहाँ से एक बार सेल ज़रूर पकड़ेंगे। और ये जो 3200, 23 और 27 है, ये एक बाय स्कैल्पिंग ज़ोन भी है। तो इसके नीचे का इंतज़ार करना है। 23 के नीचे जो है ना, अगर कोई भी एक क्लोजिंग मिल गया है M15 में, तो फिर आपको अच्छा खासा सेलिंग का चांसेस बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ तक आ गया था, आपको 14 तक आ गया था, और अगर आप दोबारा यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग होता है, तो फिर ये मार्केट इस बार प्रयास करेगा इस एरिया तक आने का। ठीक है? तो ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद फिर अगर इस जगह, ये एक बाय स्कैल्पिंग ज़ोन भी है, यहाँ पर बाइंग ज़ोन भी है। यहाँ से देखिए इस एरिया से मार्केट बाय भी हुआ, तो यहाँ से हम बाय भी करेंगे। कम से कम एक बार तो हमें $5-6 का, $10 का तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही मिलेगा। फिर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ से सेल का ऑप्शन ढूँढेंगे, और यहाँ तक हम सेल का फ़ायदा लेंगे। तो इस तरह से ट्रेड करना पड़ेगा। तो जो ज़ोन निकाला हुआ है, इस ज़ोन का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप प्लानिंग कर सकते हैं। आप देख लीजिए। ठीक है? अगर हम छोटा टाइम फ्रेम में चलेंगे, तो
छोटा टाइम फ्रेम में यहाँ आ गए हम M15 में। तो M15 में अभी ये जो स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दिया नीचे आके फिर से। तो यहाँ पर अभी रुकना है। अगर एक कैंडल और भी इसके ऊपर ही बन जाता है तो मार्केट फिर यहाँ तक आने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अभी इस वक्त इस कैंडल के हिसाब से, क्योंकि वॉल्यूम के साथ ये फिर बुली सिंगल फिन कैंडल बोलो आपको यहाँ पर क्लोजिंग दिया है M15 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पर H1 के हिसाब से बेरी सिंगल फिन है, लेकिन यहाँ पर M15 के हिसाब से बेरी सिंगल फिन कैंडल करंट पे बनाया है। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट अभी हो सकता है कि इस एरिया से एक बार फिर से यहाँ पर जाए, फिर जाके मार्केट नीचे आए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अगर यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से नीचे आ गया, इसको अगर फेल कर दिया तो फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक कैंडल अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि कर क्या रहा है ये। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर मार्केट अगर रुकता है तो वहाँ पर थोड़ा सा उस टाइम का उसका जो एक्टिविटीज़ है क्या चल रहा है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेगा, उसके हिसाब से जो है हमें ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज ये सारा ये जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 8 और 12 के बीच में एक बाई स्कैल्पिंग है, और यहाँ पर आपको 92 और 90 के बीच में एक बाई स्कैल्पिंग जोन है, और ये भी आपको एक डिमांड जोन है। तो जो भी ये डिमांड जोन और बाई स्कैल्पिंग जोन है, इसके जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो नीचे आएगा तो यहाँ से हम बाई करेंगे, जब इसको ब्रेक करेगा तो इसको हम सेल करेंगे अगला वाला जोन तक के लिए। ठीक है, तो इस तरह से प्लानिंग करिए। ये सारा जोन मैंने निकाल दिया हूँ, और आप लोग वीडियो को ध्यान से समझते होंगे तो ज़रूर आप लोगों को कुछ क्लियरिटी आता होगा, और आपके हिसाब से इसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। इसलिए सारा कुछ मैं यहाँ पर बोलने से ज़्यादा लिख के भी दिया हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ही आसान हो समझने के लिए। हम चलते हैं DXY में। तो DXY का जो कंडीशन है अभी रेंज बाउंड वाला स्थिति चल रहा है। देखेंगे कि इससे निकल पा रहा है कि नहीं। अगर इससे निकल गया, जिस साइड में निकलेगा उसके अपोजिट गोल्ड होने लगेगा। अगर ये अप साइड जाएगा तो गोल्ड डाउन साइड जाएगा, ये डाउन साइड जाएगा तो गोल्ड अप साइड जाएगा। तो चांसेस इसका अप साइड जाने का है। देखिए क्या होता है। हम H1 में हम देखेंगे ये गैप डाउन होकर ओपन हुआ, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करके बाहर जा नहीं पा रहा है, बहुत बार ट्राई किया। अब जब तक कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक ये आप आगे जो है ये बुल रन नहीं पकड़ेगा इसका। तो प्रयास यही है। ये तो मतलब DXY को अपनी ओर से वही प्रयास कर रहा है कि इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया जाए। जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगा तब फिर ये आगे बाई के लिए भागेगा, फिर गोल्ड सेल के लिए भागेगा। ठीक है, तो ये था इन्फॉर्मेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को कुछ फ़ायदा करेगा, और आप इसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं, और आप आज का ट्रेडिंग को प्लान करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी लोग को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।